अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम आपके पास क्लास 10th में यूनिट नंबर 8 का थर्ड थ्योरम है। हम थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं इस थ्योरम में। इन एनी ट्रायंगल कहते हैं कोई भी ट्रायंगल अगर आप लेते हो, सपोज कि हम ये एक ट्रायंगल ले रहे हैं। ट्रायंगल को कोई नाम तो देते हैं, हम नाम दे देते हैं ABC का। वैसे तो हम ज़्यादातर वही नाम देते हैं जो बुक पे दिए हुए हैं, ठीक है। कहते हैं इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन एनी टू साइड्स, कोई सी दो साइड्स जिनका सम का स्क्वायर ले। सपोज़ कि हम अगर AB साइड लेते हैं तो AB का स्क्वायर होगा, अगर हम AC साइड लेते हैं तो AC का स्क्वायर होगा, और इन दोनों का सम होगा, यानी हम इसको ऐड करेंगे। अब आगे वो कह रहे हैं कि इस इक्वल टू ट्वाइस, वो किसके इक्वल होगा? ट्वाइस यानी ट्वाइस मीन्स 2 इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तीसरी साइड ये वाली है, ठीक है। तीसरी साइड के हाफ के स्क्वायर के, सपोज BC है और अगर इसका हाफ ले लेते हैं, यहाँ हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो हाफ के स्क्वायर के टुगेदर विद ट्वाइस प्लस टुगेदर की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि ऐड होगा ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन, और मीडियन इस पर ड्रॉ करेंगे, उसके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये फ़िलहाल मैंने आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन की है। अब हम 1 बाय 1 करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लेते हैं थ्योरम में गिवन। थ्योरम में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर होती है, और फिगर की मदद से ही हम थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है गिवन। गिवन में आपसे क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC, ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ पे थर्ड साइड पे एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। अब जब भी आप वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, तो वो कहलाता है उसका मीडियन। आप देखें, ये रहा वर्टेक्स, ये BC आपके पास थर्ड साइड है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आप ज्वाइन कर रहे हो, या आपके पास क्या कहलाता है? मीडियन। हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D का, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC मीडियन आपके पास इसमें क्या है? AD। मीडियन क्या है? AD है। मीडियन क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है यानी वो क्या कर रहा है? इस पॉइंट पे वो मिल रहा है यहाँ पे, और वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट D। और किस लाइन सेगमेंट पे है वो? BC पे, ठीक है। गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC, मीडियन है आपके पास AD, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है BC पे, किस पॉइंट पे? पॉइंट D पे। अब देखें कि अब BD और CD दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि मीडियन अपोजिट साइड के मिड पे अगर ज्वाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। BD किसके बराबर है? DC के। BD कहें या CD कहें, एक ही बात है, ठीक है। टू प्रूव, अब साबित क्या करना है हमें? वही चीज़ जो मैंने आपको स्टेटमेंट में बताई थी। स्टेटमेंट में ये कह रहे थे कि कोई भी ट्रायंगल आप लेते हैं तो क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, कोई सी दो साइड्स का स्क्वायर। तो हम एक साइड ले लेते हैं AB, और दूसरी साइड ले लेते हैं AC। हम ले लेते हैं AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आगे वो कह रहे हैं इस इक्वल, किसके इक्वल है? ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स 2 द स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड आपके पास ये वाली है, थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के, हाफ आप चाहे CD ले लो या BD ले लो, हम ले लेते हैं BD का स्क्वायर। BD का स्क्वायर। आगे कह रहे हैं टुगेदर
टुगेदर विथ ट्वाइस, टुगेदर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऐड हो रहा है। टुगेदर विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, जो मीडियन बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को उसके स्क्वायर के, तो थर्ड साइड को जो मीडियन बाइसेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी डी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर। हमें आप इसको प्रूफ करके दिखाना है। अब हम क्या लेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं ए एफ जो कि परपेंडिकुलर है बी सी पे। ए एफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, ए पॉइंट से ए एफ ड्रॉ कर रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है, किस पे हमने ड्रॉ किया, बी सी पे। सब देख लें कि ए एफ परपेंडिकुलर है बी सी पे भी, और ए एफ परपेंडिकुलर है बी डी पे भी, एक ही बात है। लेकिन बहरहाल हम अगर बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि ए एफ किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे। यहाँ तक आपके पास है गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ में है आपके पास स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ए डी बी, डी पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है जो कि 90 से छोटा है। डी पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है जो कि 90 से छोटा है। एंगल ए डी बी इज एक्यूट एट डी। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो हम हमेशा दरमियान में लिखते हैं। डी पॉइंट जो है उस पे एक्यूट एंगल बन रहा है जो कि 90 से छोटा है। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 यूज़ किए गए हैं। अब मैंने आपको थ्योरम नंबर 2 और 1 बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको दोबारा बता देती हूँ। थ्योरम नंबर 2 ये कहता था कि इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल, अगर ये पॉइंट एक्यूट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली है ए बी का स्क्वायर। इसके बाद क्या था कि आगे स्टेटमेंट में था थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट में कि द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द एक्यूट एंगल। जो दो साइड्स एक्यूट एंगल को कंटेन कर रही हैं, एक साइड बी डी कंटेन कर रही है और दूसरी साइड ए डी कंटेन कर रही है, उन दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के, एक है बी डी का स्क्वायर है और दूसरा है आपके पास ए डी का स्क्वायर। और उसमें एक और वर्ड यूज़ किया गया था डिमिनिश्ड, यानी उस चीज़ को कम करें, माइनस करें बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल ऑफ कंटेंट बाय वन ऑफ दो साइड्स। कोई सी एक साइड, इसी में से कोई सी एक साइड उसी ट्रायंगल की, तो वो साइड हम कौन सी ले रहे हैं, कोई सी भी एक ले लें, वो साइड हम ले रहे हैं बी डी। और इसके बाद आगे वो कह रहे हैं एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ऑन इट ऑफ द अदर, और जो उसकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था कि शेडो को बोलते हैं। ए एफ की प्रोजेक्शन क्या है, आपके पास एफ डी है, तो ये आपके पास क्या आ गया मेजर एफ डी। यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 अप्लाई किया गया है और थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट में कह रहे थे कि क्या है, आपके पास एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड का स्क्वायर है जो कि किसकी इक्वल है, जो दो साइड्स एक्यूट एंगल को कंटेन कर रही हैं, और उसमें से क्या माइनस करें, क्या डिमिनिश्ड है कि वन ऑफ दो साइड्स, उनमें से कोई सी एक साइड और उसके साथ साथ जो प्रोजेक्शन आ रही है उस पर उसके। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट थी थ्योरम नंबर 2 की। इसी तरह से नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, अब ट्राइंगल ए डी सी ले रहे हैं, अब ट्राइंगल ये वाली ले रहे हैं ए डी सी। अगर आप ए डी सी को देखो तो ए डी सी जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ
थ्योरम नंबर 1 यूज़ होगा इन नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी। सिंस एंगल ए डी सी कौन सा एंगल है, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज किस पे बना है, एट डी पे। यहाँ थ्योरम नंबर 1 यूज़ हो रहा है। और थ्योरम नंबर 1 आपके क्या कहता था, अब थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट भी हम देखते हैं कि थ्योरम नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। कहते हैं थ्योरम नंबर 1 में, in an obtuse angle triangle the square on the side opposite to the obtuse angle, obtuse angle के जो opposite side है उसका square, तो obtuse angle के opposite side कौन सी है, ये वाली, और इसका square है, और ए सी का स्क्वायर, वो एंगल जो 90 से बड़ा है वो ऑब्ट्यूज है, उसकी अपोजिट साइड का जो स्क्वायर है वो लेना है आपको, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही है, एक साइड सी डी कंटेन कर रही है और दूसरी साइड कौन सी कर रही है, ए डी। सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। आगे कह रहे हैं टुगेदर विथ ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेंट बाय वन ऑफ दो साइड्स। कोई सी एक साइड लेनी है और कोई सी एक साइड आपके पास यहाँ पे क्या है, मेजर सी डी, कोई सी एक साइड लेनी है, कहते हैं कि कोई सी एक साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ऑन इट ऑफ द अदर, और उसकी प्रोजेक्शन के, और प्रोजेक्शन आपके पास दोबारा क्या है, मेजर एफ डी। ये आपके पास थ्योरम नंबर 1 है और ये आपके पास थ्योरम नंबर 2 है। अब देखिए कि ये फाइनली आपके पास क्या आया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी। हमने किया था गिवन में कि सी डी इक्वल है बी डी के। गिवन में जब हमने मीडियन ड्रॉ किया था तो सी डी किसके इक्वल आया था, बी डी के, इसलिए सी डी की जगह हम ले सकते हैं बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मेजर सी डी किसके इक्वल है, मेजर बी डी, और ये क्या है, मेजर एफ डी। ये आपके पास इक्वेशन 2 है और इससे पहले जो हमने सॉल्व की थी वो इक्वेशन 1 थी। अब 1 और 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ये इस साइड में ये वाली साइड ऐड होगी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी बी डी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ये आपके पास 2 बी डी स्क्वायर हो गए, ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये आपके पास 2 ए डी का स्क्वायर हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों की सेम वैल्यूज़ हैं, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो फाइनली क्या हुआ कि 1 और 2 को ऐड करने से आपके पास ये आंसर आया और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी।